भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो जीवन को बदल सकती हैं और सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनको एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है। इस साल 7 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आइए इस लेख के माध्यम से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, विचार और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रमुख बातों पर अध्ययन करते हैं, जिनसे जीवन में काफी बदलाव लाया जा सकता है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस साल 7 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार भारत और अन्य एशियाई देशों के हिंदुओं और बौद्धों दोनों द्वारा मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का पारिवारिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित सन्यासी। इन सब के बारे में उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो उसने कहा कि हर एक के जीवन में बुढ़ापा आने पर वह रोगी हो जाता है और रोगी होने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त करता है। जब उन्होंने सन्यासी के बारे में पूछा तो सारथी ने कहा कि सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकलता है। जब उनकी पत्नी और बच्चा सो रहे थे तब उन्होंने गृह त्याग किया। यही आपको बता दें कि बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं एवं हस्त संकेत और उनके अर्थ। कैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ हनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया। इधर से उधर वे लगभग 7 वर्ष तक भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। उसके बाद वे उरुवेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां पर उन्हें कौंडिन्य इत्यादि 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक घोर तपस्या और परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से गौतम बुद्ध सारनाथ आए, जहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं से सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ। तपस्वी और भाल्लिका नाम के शूद्रों को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वप्रथम उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आचार्य सत्य हैं: 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। साथ ही दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना; सम्यक संकल्प, आस्तिक, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना; सम्यक वाणी, अप्रिय वचनों का सर्वदा परित्याग; सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा इत्यादि सत्कर्मों का अनुसरण करना; सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका का अनुसरण करना; सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना; सम्यक स्मृति, अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग करना; सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त को एकाग्रता को सम्यक समाधि कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। यही आपको बता दें कि निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ये निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है।
इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य, मतलब किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य और समुत्पाद के 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है जाति जरामरण भविष्य काल से, अविद्या संस्कार भूतकाल से, विज्ञान नाम रूप स्पर्श कृष्ण वेदना शिदयतन भव उपादान वर्तमान काल से। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। क्षत्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशिनारा पहुँचे, जहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बुद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशिनारा के परिव्राजक सुभज को दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। अंत में महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार या कोर्स। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और कथनों को अपने जीवन में उतारकर सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की कई समस्याओं से बच सकते हैं। 1. 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छूट सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 2. तुम अपने क्रोध के लिए नहीं दंड पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। 3. मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। 4. जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। 5. हजारों साल बिना समझदारी के बिना जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। 6. घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो एक प्राकृतिक सत्य है। 7. हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। 8. अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। 9. शारीरिक आकर्षण आंखों को आकर्षित करती है, अच्छाई मन को आकर्षित करती है।